5 एंड 104 इज 13। जो एचसीएफ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। इफ एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x, जो एलसीएम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 40x, और हमसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, x की वैल्यू। तो अब हम लोग जो आइडेंटिटी जानते हैं, जो हम लोग अपने क्लासेस में पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये आइडेंटिटी हम लोग बच्चे जानते हैं। तो अब ध्यान से देखने की बात क्या है कि जो एलसीएम है, क्वेश्चन में एलसीएम क्या दिया हुआ है, 65 और 104 के, वो क्या दिया हुआ है, 40x, और जो एचसीएफ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और जो दो नंबर दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 65 एंड 104, 65 मल्टीप्लाई बाई 104, ये नंबर दिए हुए हैं, जिसके क्या कह रहे हैं, एलसीएम 40x है, और जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर का वो क्या है, 30। तो अब हम लोग जानते हैं क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू, ये x जो है वो क्या है बच्चों, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। और वेरिएबल में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वेरिएबल को छोड़ करके वो सारे दूसरे साइड जाते हैं, तो क्या होते हैं, डिवाइड में हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 65 मल्टीप्लाई बाई 104 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 13। अब सिंप्लीफिकेशन यहां ध्यान देने वाली बात है, 65 जो है वो 13 का प्रोडक्ट है, तो 13 5 जा 65, और ये 5 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, और ये 8 से 104 कैंसिल होगा, वो कितने टाइम्स में कैंसिल होगा बच्चा, 13 टाइम्स में। तो आंसर क्या होगा, वो होगा 13, दैट विल बी ऑप्शन बी। ये